अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टार्ट करेंगे और उसका पहला ही टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। डिटेल से इस लेक्चर को, इस टॉपिक को जानेंगे और आज इसका जो पहला वे है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, दैट इज़ कंडक्शन, उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आइए बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? इससे पहले हम हीट के मुतालिक जानने, पूरा एक चैप्टर हीट के मुतालिक था। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर एंड हीट के मुतालिक चैप्टर नंबर 8 है इसी सिलेबस के अंदर, इसी बुक के अंदर 9th क्लास के, और उसमें हमने जाना था हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है, मूव करती है। आज हम जानेंगे कि हीट हॉट से कोल्ड की तरफ कितने मीन्स, कितने तरीकों से मूव कर सकती है, उनको डिटेल से हम जानेंगे। मिसाल के तौर पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लकड़ियाँ, वो उनको जलाया गया है, लॉग लकड़ी के पीसेस हैं, उन्हें आपने बर्न किया। हम जानते हैं इनके पास क्या चीज़, केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी, जब इसे आग लगाएंगे वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब ये हीट एनर्जी इन लकड़ियों से कैसे कैसे इन 3 अफराद तक मुंतकिल होती है। देखिए, एक फर्द जो है एक रॉड लिए, एक सरिया लिए, एक आयरन, कॉपर, सिल्वर, स्टील का रॉड लिए, उस रॉड को इस आग के बिल्कुल करीब ला के खड़ा है। अब आप देखें, ये आग जब जलेगी, इसकी हीट इस रॉड के अंदर दाखिल होगी और हीट आप देखेंगे थोड़ी ही देर बाद इसके सिरे तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब दिस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसमें हीट यहाँ से, इस एंड से इस सिरे से इस सिरे तक ट्रांसफ़र होगी, मुंतकिल हो गई। दूसरी तरफ देखिए तो आप आग जला के एक दूसरा फर्द यहाँ आग के बिल्कुल करीब चेयर पे बैठा है और हाथ ऊपर रख के उस हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, महसूस कर रहा है। यहाँ हीट आप गौर करिए तो डायरेक्टली किसी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुई। यहाँ एक और तरीकाकार है हीट का इन लकड़ियों से आपके हाथों तक ट्रांसफ़र होना। ये तो रूटीन की सर्दियों के अंदर ऑब्जर्वेंस है, रूटीन के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। हीटर जला के, आग जला के, बोन फायर इसे कहते हैं, वो करके तो हम आग वगैरह उसके पास बैठते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसमें हीट आपके हाथों तक एक और तरीके से पहुंचती है जिसे कन्वेक्शन का नाम दिया जाता है। ये तरीका भी है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। इसी तरह से आप देखिए, आग कमरे के इस जगह दूसरे सिरे पे जल रही है या जहाँ भी आपने की, अब यहाँ पे काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, यहाँ हीट कैसे पहुँचेगी? आप लोग जानते हैं कुछ ही देर बाद ये हीट इस तरफ का रुख करेगी और आपको भी महसूस होगा कि कमरे में हीट मौजूद है या ये आग जल रही है जिसकी हीट आप तक पहुंच रही है। ये एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए हीट यहाँ से आप तक पहुंची। इस तरीके का नाम है जिसके ज़रिए हीट आप तक मुंतकिल हो, ट्रांसफ़र हो, इसका नाम है रेडिएशन। सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 वेज हैं, 3 मीन्स हैं, 3 तरीकाकार हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका दैट इज़ कंडक्शन। इसे डिटेल से आज के लेक्चर में जानते हैं। सेकेंड वन इज़ रेडिएशन ये वाला है, और जो थर्ड वन जिसे तरतीब आप आगे पीछे कर भी सकते हैं, ये आपके पास जिसे कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। ये आपके पास तीसरा तरीकाकार है हीट का मुंतकिल होने का, हीट का एक सिरे से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। आइए डिटेल से सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कंडक्शन। हीट का एक एंड से, एक हॉट बॉडी से, हॉट सिरे से कोल्ड की तरफ ट्रैवल होने का, मूव करने का, ट्रांसफ़र होने का सबसे पहला तरीकाकार दैट इज़ अ कंडक्शन, और ये रूटीन के अंदर ऑब्जर्व होता है। आइए जानते हैं ये कहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये हीट का ट्रांसफ़र है, मुंतकिली है, कहाँ से कहाँ? हॉट एंड से, गर्म सिरे से कोल्ड एंड तक, ठंडे सिरे तक, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रैवल करना। और इस हीट के ट्रैवलिंग में क्या ऐसी चीज़ है, इसे कंडक्शन कहा जाता है। आइए डिटेल से इसे जानते हैं। फ़र्ज़ करिए बच्चों, आपके पास क्या मौजूद है? एक आपके पास जी कोई बर्तन है जिसमें कुकिंग की जा रही है, खाना पक रहा है, और इस बर्तन में आपने एक चम्मच, आप जानते हैं खाना पकाने के लिए रूटीन के अंदर हम अब उसको हिलाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो आपने इस हंडिया के अंदर जो स्पून का इस्तेमाल किया, अपने हाथ से जिस स्पून को पकड़ा था, वो जो स्पून था वो मान लीजिए वुड का था, लकड़ी का था, लकड़ी का चम्मच था। तो आप देखेंगे जो लकड़ी का चम्मच आप इसके अंदर
इसके अंदर घुमा रहे होंगे इस खाने की देगची में या खाने का जो बर्तन है इसके अंदर, जिसको नीचे से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, ये उबर रहा है, गर्म हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो लकड़ी का आपने चम्मच इसके अंदर रखा है, बहुत देर के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप घुमाते रहेंगे, फिर जाके आपके हाथ को थोड़ा बहुत, या होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत थोड़ा आपको महसूस होगा कि इसका ये वाला सिरा जो आपके हाथ में है ये गर्म होना शुरू हो गया है या गर्म हुआ है। इसका मतलब हीट यहाँ से, इस सिरे से, इस एंड से, हॉट बॉडी से, जो सिरा हॉट जिस्म के अंदर मौजूद है, उस खाने की देगची के अंदर मौजूद है, गर्म उबलते पानी के अंदर मौजूद है, वहां से हीट चलती चलती आप तक पहुंच ही गई, स्लो पहुंची, देर से पहुंची। इसका मतलब ये कंडक्ट कर गई, लेकिन बहुत स्लो होगा। वुड है, लकड़ी के चम्मच रूटीन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनका सिरा, उनका हैंडल जो वो गर्म ना हो। वुड का उसका अगर हैंडल होगा तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर से हीट क्यों स्लो ट्रेवल करती है वो भी हम आगे चल के जानते हैं। इसकी बनिस्बत एक और आपके पास देगची है जिसको आपने उसी तरह से चूल्हे पर रखा हुआ है और इसके अंदर भी खाना पक रहा है और काफ़ी उबर रहा है, इसके अंदर बॉयल हो रहा है और इसके अंदर भी आप एक चम्मच हिला रहे हैं इसको पकाने के लिए, वटेवर किसी रीज़न के लिए। लेकिन ये चम्मच अब की बार कौन सा है? अब की बार जो आपके पास स्पून है दैट इज़ मेटल स्पून। सिल्वर का है, स्टील का है, घरों में नॉर्मली देखा होगा स्टील के चम्मच होते हैं। स्टील का चम्मच है जिसे आप हिला रहे हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली उबलते पानी के अंदर। ये हॉट, ये कोल्ड। आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर से मुराद 1 आध 2 5 मिनट नहीं है, 5 10 15 20 मिनट के बाद आप देखेंगे वो सिरा जो उस गर्म पानी के अंदर, उबलते पानी के अंदर, उस हंडिया के अंदर मौजूद था, उस सिरे से हीट ट्रेवल करती इस कोल्ड सिरे तक पहुंच जाएगी। और इसकी निस्बत अगर 30 मिनट इसको दिए जाएं इस बंदे को और 30 मिनट इसको दिए जाएं तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसका शायद ये सिरा गर्म ही ना हुआ हो तो बहुत थोड़ा हुआ हो, क्योंकि ये वुड है, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर हीट हॉट से कोल्ड सिरे में बहुत स्लो ट्रेवल करती है। उसकी रीज़न तो आगे चल के बताता हूं। जबकि दूसरी तरफ जो मेटल है, कॉपर, सिल्वर, स्टील, आयरन, गोल्ड, अगर उसका आपके पास स्पून या चम्मच होगा, उसको अगर आप हॉट बॉडी में रखेंगे तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट बड़ी रैपिडली जाएगी। इसकी लॉजिक रीज़न क्या है वो भी जानते हैं, लेकिन हुआ ये कि हॉट से कोल्ड की तरफ थोड़ी ही देर के बाद, 30 मिनट के बाद जब इसको देखा गया तो इसका जो सिरा था, ये वाला सिरा जो आपके हाथ में था, वो गर्म हो चुका था। क्या रीजन थी? हीट कंडक्ट हुई, हीट इस सिरे से इस सिरे पे मुंतकिल हुई, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन। Conduction is a transfer of heat from cold body to hot body due to the motion of molecules and free electrons. Free electrons और molecules की motion की वजह से heat का hot body से cold सिरे तक, hot end से cold end तक, hot body से cold body की तरफ travel करना, that is known as conduction. conduct करना, गुजरने देना, मुंतकिल होने देना, ट्रांसफर होने देना, और थ्रू किसके जरिए? मॉलिक्यूल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइए जानते हैं मॉलिक्यूल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे मोशन करके कैसे एनर्जी को दूसरी जगह पहुँचाते हैं। एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से इरेज, और देखिएगा किस तरह से अगर किसी सॉलिड को देखा जाए, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, सॉलिड को मैं दिखाने लगा हूँ सॉलिड कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या होता है। एक सॉलिड को देखिए, फर्ज करिए आपके पास यही स्पून था, इसको मैं ज़रा माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। स्पून का वो जो रॉड है उसे मैं माइक्रोस्कोप के साथ थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आपको क्या दिखेगा इसके अंदर? इसके अंदर नज़र आएगा कि जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और जो मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि हर जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर। इसलिए मैं कहूँगा जो इस सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? अगर आप देखें तो यहाँ उसने बनाया होगा, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपको महसूस होगा कि हर मैटर मॉलिक्यूल से बना है और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये है जब ये कोल्ड था, जब इसे कुछ भी नहीं कहा गया, आम जब रॉड, आम जब चम्मच किचन के अंदर पड़ा है तब की बात हो रही है। अच्छा, अब क्या करें? अब अगर क्या करना शुरू कर दूं, अब अगर मैं इसका एक सिरा गर्म करना शुरू कर दूं, क्या करूं? नए सिरे से डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? अब मैं कोई कैंडल, कोई आग जलाता हूं यहाँ पे,
हॉट करता हूँ। इसे कैसे करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक कैंडल जला लेता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ और उससे क्या देता हूँ, इसे हीट। अब इस हीट की वजह से क्या होगा, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वाइब्रेशन पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और उस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है एनर्जी ज़्यादा होने की बदौलत क्या होगा इसकी बदौलत क्या होने वाला है, इस हीट की वजह से जब हीट इसके अंदर दाखिल होगी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स की ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, जिसे टू एंड फ्रो मोशन भी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। वाइब्रेटरी मोशन पहले से बढ़ जाएगी, ये सिरा आपको रेड होता दिखेगा, सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की मोशन पहले से ज़्यादा हो गई है, वो रैपिडली मोशन कर रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा, इनकी मोशंस की वजह से साथ वाले को टारगेट, साथ वाले का साथ के साथ कोलिजन, साथ वाले का उसके साथ। अगर आप देखिए क्लासरूम के अंदर रश हो, क्लास भरी हुई हो, अगर एक डिस्टर्बेंस करे तो सारी की सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, और नतीजा यहाँ से इस हीट जो यहाँ मुंतकिल हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाना शुरू हो जाएगी, किस सिरे की तरफ, जो कि कोल्ड है, जिसके नीचे कोई कैंडल नहीं जल रही, किसको कोई हीट नहीं दी, यहाँ हीट दी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हीट इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ने से, कोलिजन बढ़ने से, टकराव बढ़ने से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, ये दाएं नहीं जाएगा, ये बाएं नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, बस एक दूसरे को दिक्का, दूसरे तीसरे को दिक्का, तीसरा चौथे को दिक्का, कोलिजन चलते 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 आप देखेंगे ये कोल्ड एंड क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाए तो शायद मुझसे ये पकड़ा भी ना जाए, क्योंकि इसकी क्या चीज़ बढ़ चुकी होगी, हीटअप हो चुका होगा। जितनी भी चीज़ें हीटअप होती हैं, चाहे वो आपका आप जानते हैं रोटियां पकाने वाला वो तवा हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आप देखिए चम्मच गर्म हुआ हो, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ चुकी है, हीट उनके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन कोलिजन बढ़ा देती है। इस तरह से ये आपके पास एनर्जी इस एंड से इस एंड, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होती हुई जाएगी। अच्छा, अब ये तो है जनरल सॉलिड्स के मतलब, चाहे वो मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, चाहे वो कॉपर सिल्वर स्टील आयरन हो, चाहे वो वुड हो, कॉक हो, चाहे वो रबर हो, प्लास्टिक हो, ये दो कैटेगरीज में बता रहा हूँ। सब की बात की, सभी मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। लेकिन बच्चों आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका कंपैरिजन करूँ, व्हाई द हीट कंडक्शन इज स्लो, यहाँ हीट कंडक्शन क्यों स्लो है, एंड व्हाई द हीट कंडक्शन इज फास्ट इन मेटल्स, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऐसी क्या खसूसियत है कि मेटल्स में हीट ट्रांसफर फास्ट हुई, तेजी से हुई, 30 मिनट के अंदर फौरन से पहले इसका ये सिरा गर्म हो गया, जबकि नॉन मेटल्स, लकड़ी का चम्मच था, प्लास्टिक का चम्मच या कुछ ऐसी चीज होती, रबर का होता, वुड का था ये, तो इसमें क्या हुआ, हीट ट्रांसफर स्लो हुई। तो इसकी रीजन क्या है, क्या रीजन है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स में हीट ट्रांसफर कंडक्शन का अमल इसमें स्लो, इसमें फास्ट है, मॉलिक्यूल्स की मोशन इसमें स्लो, इसमें फास्ट है। ये रीजन जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोनों को ड्रॉ करते हैं, दोनों को जानने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए इसी डायग्राम को मैं यूज कर लेता हूं, ये डायग्राम मैं यूज कर लेता हूं, ये नए सिरे से बना लेते हैं। ये डायग्राम है आपके पास मिसाल के तौर पे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में कौन कौन आते हैं, नॉन मेटल्स में रबर आ जाती है, नॉन मेटल्स में लकड़ी का कोई भी ढक्कन आ जाएगा, वुड आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, ये सारी चीज़ें नॉन मेटल्स के अंदर आती हैं। और नॉन मेटल्स में हीट बड़ी स्लोली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो देर से गर्म होते हैं। लकड़ी के चम्मच को इसीलिए प्रेफर किया जाता है, वो हीट कंडक्शन स्लो करता है, उसके मालिक्यूल सुस्त हैं, एनर्जी लेके वहीं बैठे रहते हैं, आगे ट्रांसफर नहीं करते। आइए देखने की कोशिश करते हैं नॉन मेटल्स में किस चीज़ की कमी है और मेटल्स में किस चीज़ का इजाफा है। ये मैं दोनों को ड्रॉ करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ये रहे जी मेटल्स की, मेटल का वही चम्मच उसी साइज का मैंने लिया। जब मेटल के चम्मच को मैंने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो मुझे इसके अंदर क्या नजर आए, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज नजर आई जिन्हें क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आए जो इनमें नहीं थे। मॉलिक्यूल्स थोड़े ड्रॉ कर रहा हूं, उतने ही होंगे, मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं जितने इसमें हैं नॉन मेटल्स में। ये किसके है जी, मेटल्स। मान लीजिए ये किसका जी, आपके पास जो मौजूद स्टील का चम्मच है और ये लकड़ी का चम्मच है, उन दोनों को देख रहा हूं। ये नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, ये कंडक्टर। इन दोनों में फर्क बड़ा वाजिया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके पास प्लस एक चीज है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन तीर की शक्ल में दिखाए गए होंगे।
इसके पास ढेरों लाखों करोड़ों क्या मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो वजह है जो कि मेटल्स को बेहतर बनाता है, किन से, नॉन मेटल से। इसीलिए तो खाना हमेशा हम किन बर्तनों में पकाते हैं, खाना हमेशा किन बर्तनों में पकता है, मेटल्स के अंदर पकता है। एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, सिल्वर के बर्तन होंगे, स्टील के बर्तन होंगे, कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं पक रहा होगा, लकड़ी के बर्तन में खाना नहीं पक रहा होगा, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह हॉट से कोल्ड मुंतकिल नहीं करते। ये हीट को मुंतकिल करते हैं क्योंकि इनके पास किस चीज़ का इजाफा है, क्या चीज़ मौजूद है, इन्हें कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल तो इसके पास भी है, मॉलिक्यूल तो इसके पास भी है, मेटल्स के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैं इन्हें गर्म करूंगा, दोनों को गर्म करके देखा तो मुझे देखने को मिला कि जब हीट अंदर दाखिल हुई, हीट इसमें दाखिल हुई तो नतीजा क्या निकला, ये मॉलिक्यूल्स तो बेचारे उसी तरह मोशन करेंगे जैसे इसके कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स तो वही मोशन उनकी फास्ट हो जाएगी, कुलेयन फास्ट होगा। लेकिन ये जो यहाँ मौजूद जासूस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को लेकर नीचे से अंदर से रास्ता बना लेंगे, रास्ता बना के बड़ी तेज़ी से क्या करेंगे, पैगाम को यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर देंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन केस ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स भी कह सकते हो, जिसमें क्या क्या आएगा, कॉपर, सिल्वर, स्टील, आयरन, गोल्ड, ये सारे के सारे इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब इन्हें हीट मिलती है हॉट सिरे पे, तो हीट कौन यहाँ से यहाँ तेजी से लेके जाता है, कौन इस स्टील के चम्मच में जल्दी से हीट वहां ले गया, वो थे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बीच में से रास्ता ढूंढ लेंगे, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंच जाएंगे किस सिरे पे, कोल्ड, और आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड एंड भी क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बड़ी तेजी से कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्ट क्या है कि हीट का हॉट से कहां जाना, कोल्ड तक जाना, हीट का हॉट से कहां जाना, कोल्ड का जाना, और किन के थ्रू जाना, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन, और किन की वाइब्रेशन, किन की मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स, या जस्ट मॉलिक्यूल्स की मोशन के जरिए हीट का हॉट से कोल्ड। कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, कोई मॉलिक्यूल यहां से वहां नहीं जाएगा, अपनी जगह पे जैम पैक है, फिक्स हुए हुए हैं, भरे हुए हैं, जगह ही कोई नहीं है, स्पेस ही कोई नहीं है। लेकिन कौन मूव कर सकते हैं, टाइनी से फ्री इलेक्ट्रॉन, जो किसके पास है, मेटल्स के पास तो है, नॉन मेटल्स के पास नहीं है। इसलिए लकड़ी का चम्मच जो था उसका ये सिरा तो बहुत गर्म हो गया, लेकिन वो हीट को कभी भी यहाँ से यहाँ जाते हुए जल्दी नहीं करेगा, ना पहुँचने देगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी को लेके जाने वाले, तेज़ी से लेके जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, जबकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मॉलिक्यूल फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, वो जल्दी से यहाँ इस सिरे को गर्म कर देंगे। इसी तरह से लोहे की एक सलाख अगर आप रख दें आग जलती के अंदर, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसका वो सिरा जो आग से कहीं दूर पड़ा है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। और कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये डिटेल से हमने जानी है, इसको समराइज भी मैं करता हूँ। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द molecules transfer of heat by vibration of molecules, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से एनर्जी का हॉट से कोल्ड की तरफ जाना, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, दोनों अगर वजह बने एनर्जी को हॉट से कोल्ड की तरफ, जहां आग जल रही है वहां से हीट को कोल्ड की तरफ लेके जाने में, ऐसे मीन को, ऐसे तरीकाकार को, ऐसे वे को क्या नाम दिया जाता है, ऐसे ट्रांसफर ऑफ हीट को कंडक्शन कहा जाता है। और आपके किचन के अंदर जितने भी खाने पकते हैं, इन खाने पकने में क्या है, चूल्हे से हीट निकलती है, बर्तन को मिलती है, बर्तन वो हीट फौरन से पहले, स्टील का अगर बर्तन होगा, सिल्वर का बर्तन होगा, तो फौरन से पहले हीट को लेगा और अंदर मौजूद खाने को, पानी को, जो भी आपने उसमें रखा है, दूध को हीट देगा और जल्दी से दूध बॉयल हो जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा मेटल्स के हमारे यहाँ जितने भी घरों में बर्तन होते हैं मेटल्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें मेटल्स की होती हैं जो हीट को जल्दी ट्रांसफर करते हैं, और ऐसे अमल को कंडक्शन कहा जाता है। तो ओवरऑल समराइज कर लिया, हीट को ट्रांसफर करने के 3 वेज हैं, जिसमें कि एक पहला कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है, और तीसरा अगर हम बात करें तो वो रेडिएशन है। हमने आज के लेक्चर में पहला ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा, दैट इज अ कंडक्शन। और कंडक्शन में सबसे पहले मैंने आपको सॉलिड्स को दिखाया। सॉलिड्स को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो हर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल कोई भी रेस्ट में नहीं है, कंटिन्यूस मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस एक सिरे को गर्म करना शुरू कर दूं तो हीट उसके अंदर दाखिल होगी, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन पहले से बढ़ जाएगी, वो वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, दिक्के मिलेंगे, कुलयन होंगे, आगे चलती जाएगी हीट,
और फिर मैंने आपको बताया कि अगर जनरल बात करें तो उनके पास हम फ्री इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन नहीं करेंगे, और अगर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र का तरीका फ्री इलेक्ट्रॉन्स और विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे अमल को कंडक्शन कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नए मीन के साथ जिसका नाम कन्वेक्शन होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।